एक भारत राज्य का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया। और भाइयों बहनों, भले ही कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान न दिया हो, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ सरदार साहब को सम्मान दिया। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना भी करवाई और सरदार साहब को पूरा सम्मान देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, यही नहीं, जब देश की राजनीति को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने, परिवारवाद की राजनीति ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, तो देश के अंदर राजनीति में विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में गुजरात की ही माटी में श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देकर के भारत को यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हो सकता है कि कांग्रेस ने देश के हर नागरिक के घर में भारत के आन मान शान के प्रति तिरंगा नहीं फहराने दिया होगा। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के एक नेता वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा कैसी है आप भी देख सकते हैं कि सभा के मंच पे जाते हैं, राष्ट्रगान की बात करते हैं और राष्ट्रगान के बदले फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं भाइयों बहनों, दुनिया के 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस 20 बड़े देशों का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्ष भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं। आज वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। याद करिए 20 वर्ष पहले गुजरात में आतंकी घटनाएं घटित होती थी, गुजरात में दंगे होते थे, गुजरात में हर प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, गुंडागर्दी समाप्त, दंगे समाप्त, कर्फ्यू समाप्त। आज गुजरात विकास की एक नई कहानी गढ़ता जा रहा है, एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये दंगा, ये कर्फ्यू, ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की पहचान है। जहां जहां कांग्रेस आती है, ये अपने साथ विरासत में लेके चलती है, उसके जीन्स का हिस्सा है। और इसीलिए तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। इस भारत में सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज आप देख रहे होंगे युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? क्या आपको विश्वास है कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस पे कभी विश्वास मत करना, कभी मत करना। कांग्रेस कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं
करा पाती। जब सरदार साहब ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था, तब कांग्रेस की पार्टी ने उसका विरोध किया था। जब राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी समर्थन देने के लिए खड़ी हुई थी, कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व का एक परिचायक है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। उज्जैन में महाकाल का महालोक का निर्माण हो रहा है। केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम संवर रहा है। द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार का काम चल रहा है। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का काम पूरा हो चुका है। माता अंबा के दाता में भी भव्य निर्माण का कार्य संपन्न हो चुका है। यह भारत की आस्था का सम्मान है। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी केवल भाजपा कराएगी। यही नहीं, संकट के समय में अपने देश के नागरिकों के साथ कैसी संवेदना होनी चाहिए, कोरोना कालखंड जैसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की सुविधा भी भाजपा सरकार ने दिया था। भाइयों बहनों, जो आपके संकट का साथी हो, जो आपकी समृद्धि में सहायक हो, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ रख सकता हो, आस्था का सम्मान कर सकता हो, बहन बेटियों को सुरक्षा दे सकता हो, सत्ता में आने का अधिकार उन्हीं को है। और यही तो कहने के लिए मैं आया हूं कि कंठ एक कच्छ क्षेत्र में कमल ही कमल खिलना चाहिए, कमल ही कमल दिखना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आया हूं। हमारे काची जो होते हैं ना, ये सब जो है अपनी मेहनत और परिश्रम से उन्होंने इस पथरीली भूमि पे भी सोना उगलने का काम किया है, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से। पूरा मुंबई आपके साथ किस मजबूती के साथ छाए हुए हैं काची लोग, पूरी मुंबई पर आपका अधिकार हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि श्री वीरेंद्र सिंह जडेजा को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्री वीरेंद्र सिंह जडेजा को आप अगर यहां से चुनाव जिता करके भेजेंगे तो कांग्रेस की सारी गुंडागिर्दी को समाप्त करने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, 7 पीढ़ी से यह परिवार जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है। और इसीलिए भाजपा नेतृत्व इन्हें यहां पर इस बार लेकर के आया है। मांडवी से इन्हें कहा गया कि नहीं, आप जाइए और रापड़ में जाकर के कच्छ की जनता की सेवा भी करिए। और भाइयों बहनों, इनको इस देश से यहां पर भेजा गया है। ये विकास भी कराएंगे और सुरक्षा भी प्रदान करने में योगदान देंगे। पूज्य संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।